हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो ये वीडियो हर एक ऐसे व्यक्ति या फिर हर एक ऐसी महिलाओं के लिए हैं जो कि मेडिकल फील्ड से अपना ताल्लुक रखते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर जो महिलाएं प्रेगनेंसी के में हैं, या फिर किसी को अगर मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो अपनी इस वीडियो को देखकर और नॉलेज बढ़ा सकता है। तो इसमें हम एक एक करके सारी दवाओं के बारे में बताएंगे कि कौन सी दवाई प्रेगनेंसी में अनसेफ होती है, मतलब भूलकर भी उस दवा को नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। जी हाँ दोस्तों, सारी दवाओं की बात करेंगे इस वीडियो में, कौन कौन सी दवाएं प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे। थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें कौन कौन सी टेबलेट आती हैं, जो कि दवाइयां आती हैं जो कि प्रेगनेंसी में अनसेफ होती हैं, नहीं देनी चाहिए। तो इसमें आती है डोमपेरिडोन। जी हाँ दोस्तों, जो आपको डोम डीटी या फिर डोमिस्टाल नाम से आपको मिल जाती है डोमपेरिडोन, जो कि उल्टियों को रोकने की दवा होती है। तो ये प्रेगनेंसी में अनसेफ होती है, इसको नहीं दिया जाता। ये महिला और बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है, मतलब उनको नुकसान दे सकती है। दूसरी आती है फ्लोरोक्विनोलोन्स कैटेगरी की दवाएं। मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स एक एंटीबायोटिक क्लास की दवा होती है। तो एंटीबायोटिक में जो फ्लोरोक्विनोलोन्स वाली क्लास होती है, कैटेगरी होती है, उस क्लास की दवाएं जो अनसेफ होती हैं प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए। जिसके अंदर आती हैं ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये प्रोफ्लॉक्सासिन, जितनी भी फ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन से आती हैं, तो ये दवाएं जो होती हैं ये प्रेगनेंसी में अनसेफ होती हैं, इनको नहीं दिया जाता। ये बेबी और मदर को हार्म पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन की। तो टेट्रासाइक्लिन में जैसे कि उसमें आती है डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो ये दवाएं भी प्रेगनेंसी में अनसेफ होती हैं, ये भी नहीं देने की सलाह दी जाती। इनको लेने से भी जो बच्चे को और मदर को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा एक और एंटीबायोटिक दवा होती है जैसे क्लोरामफेनिकोल, वो भी नहीं लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्लास की दवाएं होती हैं, उनको भी प्रेगनेंसी में अनसेफ माना जाता है, उनको भी नहीं देने की सलाह दी जाती प्रेगनेंसी में। दोस्तों, ये कुछ एंटीबायोटिक थी जो हमने आपको बताई जो प्रेगनेंसी में अनसेफ थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, कौन सी दवाई ऐसी जो नहीं देनी होती है। तो उसमें एक आती है जो कि बॉम इन्फेक्शन, जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए दी जाती है दवा अल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल। ये भी प्रेगनेंसी में अनसेफ होती है, इनको लेने से भी बेबी और मदर को हार्म पहुंच सकता है। तो इन दवाओं को भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देने की सलाह दी जाती। इसके अलावा कुछ एंटीफंगल दवाएं आती हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के काम में लाई जाती हैं, दाग वगैरह, खुजली वगैरह को ठीक करने के काम में लाई जाती हैं, जिसमें आती है इट्राकनाजोल, फ्लूकनाजोल, कीटोकनाजोल, ग्राइसोफोल्विन। तो ये एंटीफंगल दवाएं होती हैं जो कि अनसेफ होती हैं प्रेगनेंसी में, इनको भी नहीं देना चाहिए, ये भी बेबी और मदर को हार्म पहुंचा सकती हैं। इसके बाद आती है कैटेगरी एंटीवायरल की, जो कि वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो उसमें कौन कौन सी दवाएं नहीं देनी चाहिए, उसमें आती है जेनसाइक्लोविर, फॉस्कार्नेट और अमिनटाडीन और विडाराविन। तो ये जो एंटीवायरल दवाएं होती हैं ये प्रेगनेंसी में अनसेफ मानी जाती हैं, इनको प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। इसके बाद आती हैं ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाएं, जो ब्लड प्रेशर बीपी में जो दवाएं दी जाती हैं प्रेगनेंसी में, उनमें कौन सी दवाएं नहीं देनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें सबसे पहला आती है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर एक क्लास होती है, कैटेगरी होती है, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो इसके अंदर आती है कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल और लिसिनोप्रिल। जितनी भी प्रिल्स आती हैं ये सब एस इनहिबिटर के अंदर आती हैं। तो इनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया, मतलब प्रेगनेंसी में इनको अनसेफ माना गया, प्रेगनेंसी में इनको नहीं देना चाहिए। इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी होती है बीपी वाली दवाइयों में ही, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आती हैं लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, जो कि आप में से काफी लोगों ने काफी सुन रखा होगा। तो ये दवाएं भी अनसेफ होती हैं, इन बीपी की दवाओं को भी जो है नहीं लेने की सलाह दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी हार्म पहुंचा सकती हैं बेबी और मदर को। इसके बाद एक कैटेगरी आती है वारफरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट होती है। वारफरिन जो कि खून को पतला करने का काम में लाई जाती है, तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, इसको भी नहीं दिया जाता, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद एक आती है केटिटोफैन। केटिटोफैन जो होती है दोस्तों, ये अस्थमा में दी जाती है, तो इसको भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना गया, अनसेफ माना गया प्रेगनेंसी में, इसको भी नहीं दिया जाता। इसके बाद एक आती है विटामिन ए। विटामिन ए की हाई डोज अगर आप देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर उसी का एक डेरिवेटिव होता है आइसोट्रेटिनोइन, जो कि एक्ने पिंपल को ठीक करने के इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वो भी अनसेफ माना जाता है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है आइसोट्रेटिनोइन, उसको भी नहीं लेने की सलाह दी जाती आइसोट्रेटिनोइन को। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक आता है फिनास्टेरॉइड, जो कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में पुरुषों में दिया जाता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है पुरुषों के अंदर,
तो उनको दिया जाता है। तो इस मेडिसिन को भी प्रेगनेंसी के दौरान भूल कर भी नहीं देना चाहिए। इतनी सारी दवाएं हमने आपको बताई जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, इससे हटकर भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चलने वाली दवाएं हैं वो हमने आपको बता दी हैं। और अगर कुछ बच गई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से दोबारा इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर दे देंगे। और एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि सैफ कौन कौन सी दवाएं, ये तो हमने आपको अनसैफ बताई हैं, लेकिन एक वीडियो हम आपको और बनाकर देंगे, उसमें हम बताएंगे कौन कौन सी सैफ होती हैं दवाएं, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दी जा सकती हैं, किस कंडीशन में कौन सी दवाई दी जा सकती है, तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें से कोई सी भी दवाई खुद से आपको नहीं लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो पर्पस है वो आपको सिर्फ नॉलेज देना है, वीडियो को देखकर सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। तो कैसी लगी जानकारी आपको? हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छे से हमने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।